लोकल खबरों से खबर देंगे चुनियोट से इमदाद हसन भट्टी के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वीएन के मुताबिक कम्युनिटी पॉलिसिंग के फ़रोग़ के लिए इक़दामात जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल अहमद ने जुमातुल मुबारक के मौके पर जामिया मस्जिद फ़ारूक आज़म आलमगीर रोड चुनियोट में खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में SHO थाना सिटी इंचार्ज कंप्लेंट सेल, दीगर पुलिस अफसरान और नमाजियों की कसीर तादाद मौजूद थी। DPO अब्दुल अहमद ने शहरियों के मसाइल सुने, मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। DPO ने मुतल्लिका अफसरान को दादरसी यकीनी बनाने की हिदायत की। कंप्लेंट सेल को दरख्वास्तों की दादरसी यकीनी बनवाकर फॉलो अप रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। DPO ने पंजाब पुलिस की मुख्तलिफ सर्विसेज से मुतल्लिक शुरा को ब्रीफ किया। DPO ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि मस्जिद में खुली कचहरी लगाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ताकि आपके मसाइल आपके पास आकर सुनकर हल किए जाएँ। कम्युनिटी पॉलिसिंग को फ़रोग़ दिया जाए। शहरी मुआशरती अखलाकी बुराइयों जाम पेशा अनासर से मुतल्लिक इत्तलात दे सकते हैं। शहरी पुलिस से मुतल्लिका शिकायत नोट करवा सकते हैं, उनकी दादरसी यकीनी बनाई जाए। DPO ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि लोगों की जान माल की हिफाजत, अमन व अमान के क़याम अव्वलीन तरजीह है। तमाम वसाइल बरोकार लाते हुए पब्लिक सर्विस डिलीवरी में बेहतरी के लिए इक़दामात जारी। शहरी किसी भी मसले, परेशानी या जाम पेशा अनासर से मुतल्लिक DPO चुनियोट के नंबर 0323 7543 444 पर दे सकते हैं। अहले इलाका ने मसाजिद में खुली कचहरियों के इक़दामात को सराहा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ritnews.pk। लोकल खबरों से खबर करेंगे झंग का। मुसर्रत रियाज जाफरी के मुताबिक बिलाल इफ्तिखार कयानी की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें तमाम STPOs, SHOs और इंचार्ज ब्रांचेस ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान ज़िले भर के तमाम थानों की कारकर्दगी, क्राइम चार्ट और हालिया कार्रवाइयों का तफसीली जायज़ा लिया। DPO बिलाल इफ्तिखार कयानी ने मुनशियात फरोशों, इश्तिहारी मुशमान के खिलाफ गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए मौसर हिकमत अमली के साथ नताइज लाने की हिदायत की। मौसम सरमा के पेश नज़र ठिकरी पहरे को मौसर बनाना, मवेशी चोरी की वारदातों की रोकथाम और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर गश्त करने के अहकामात जारी किए। DPO ने वाज़ेह किया कि मुल्की अमन व इस्तेकाम पुलिस की अव्वलीन तरजीह है, लिहाजा शरपसंद अनासर से हनी हाथों से निपटा जाए। रेड्स और कार्रवाइयों के दौरान तमाम हिफाजती इक़दामात पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। किसी भी नवैयत के पुलिस टॉर्चर या दौरानी हरासत हलाकत की सूरत में मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दिया। करप्शन, गफलत या अख्तियारात से तजावज़ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आखिर में DPO बिलाल इफ्तिखार कयानी ने कहा कि आवाम के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ झंग पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इस मकसद के लिए हम हर मुमकिन इक़दाम उठाया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ritnews.pk। एक बड़ी खबर से आगाह करते चले मंडी बहाउद्दीन से। मिर्ज़ा फरहान की तफसीलात के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस मंडी बहाउद्दीन के काबिल ऑफिसर ASI आमिर रिजवान भट्ट ने बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करते हुए छत पर सवारियां बिठाने वाले ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई। ASI आमिर भट्ट दौरान ड्यूटी मामूल के गश्त और चेकिंग पर मौजूद थे कि एक लोडर गाड़ी LEI 16508 को रोका गया, जिसकी छत रूफ टॉप पर गैर कानूनी तौर पर सवारियां बैठी हुई थीं। ड्राइवर से दरियाफ्त करने पर उसने एतराफ़ किया कि वो सवारियां लेकर जा रहा था। ASI आमिर भट्ट ने मौके पर शहरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र ड्राइवर को समझाया कि छत पर सवारियां बिठाना इंतहाई ख़तरनाक और कानूनन जुर्म है। पुलिस के मुताबिक बार बार हिदायत के बावजूद ड्राइवर ने यही गलती दोबारा दोहराई, जिस पर दिफा 279 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए गाड़ी को कब्जा पुलिस में ले लिया। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहरियों की हिफाजत के लिए इस तरह की बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ आइंदा भी जारी रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ritnews.pk। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर देंगे मंडी बहाउद्दीन से। अदनान अहमद चट्ठा के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम की खसूसी हिदायत पर धान की कटाई के बाद मड्ढों और बाक़ियात को आग लगाने पर 4 काश्तकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एक किसान को 30,000 रुपये जुर्माना आयद। हुकूमत पंजाब ने माहौलियाती आलूदगी और स्मोक से तहफ़्फ़ुज़ के लिए धान की कटाई के बाद मड्ढों और बाक़ियात को आग लगाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। गुज़िश्ता रोज़ काश्तकार ने मौजियावाला में 5 एकड़ और मौसा नूर जमाल और झंडा चौहान में 9 एकड़ धान कटाई के बाद मड्ढों और बाक़ियात को आग लगा दी। इत्तला मिलने पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम ने डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत को फौरी कार्रवाई करने का हुक्म दिया, जिस पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ हालिया ने मौके पर पहुंचकर आग बुझवाई और आग लगाने वाले काश्तकारों के खिलाफ थाना सदर और थाना पहाड़ियाँ वाली में मुकदमा दर्ज करवाकर गिरफ्तार करवा लिया। इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मंडी बहाउद्दीन मोहम्मद अफसल ने ट्रक नंबर 2 शुमाली में धान की कार्रवाई के बाद मड्ढों और बाक़ियात को आग लगाने पर 30,000 रुपये जुर्माना आयद करके फौरी जुर्माना वसूल किया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम का कहना था कि हुकूमत पंजाब की जानिब से माहौलियाती आलूदगी और स्मोक का सबब बनने वाले अनासर के खिलाफ
فوری کارروائی کا حکم ہے، لہٰذا دھان کی کٹائی کے بعد کاشتکار گندم سپر سیڈر کے ذریعے کاشت کریں، مڈوں اور باقیات کو ہرگز آگ نہ لگائیں۔ کاشتکاروں سے اپیل کی کہ آپ کی عزت اور وقار مقدم ہے، مگر قانون شکنی کسی صورت معاف نہ ہوگی، ضلع کو اسموک فری بنایا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ ritnews.pk۔ آپ کو لے چلتے ہیں منڈی بہاؤالدین عطیہ فردوس کی تفصیلات کے مطابق ضلعی پولیس کمانڈر DPO وسیم ریاض خان کے احکامات اور خصوصی ہدایت کی روشنی میں منڈی بہاؤالدین پولیس نے آج 24 اکتوبر بروز جمعہ ضلع بھر میں فلیگ مارچ کا انعقاد کیا۔ فلیگ مارچ میں DSPs، SHOs، ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے بھرپور شرکت کی۔ فلیگ مارچ کا آغاز DPO آفس سے ہوا، جو مختلف اہم شاہراہوں، مارکیٹوں اور حساس مقامات سے گزرتا ہوا اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر DPO وسیم ریاض خان نے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ، جرائم کی بے خبری اور ضلع میں پائیدار امن کا قیام ہماری اولین ترجیح ہے۔ فلیگ مارچ کے دوران شہر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ رکھی گئی، جبکہ اہم مقامات، تجارتی مراکز، داخلہ خارجی راستوں پر نفری میں اضافہ کر دیا۔ پولیس کی گاڑیاں، ایلیٹ فورس کے جوان اور ٹریفک اہلکار مکمل طور پر تیار اور مستعد نظر آئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ ritnews.pk۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پڑھیں صبح کا اخبار روزنامہ ریٹ نیوز اور تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ ritnews.pk۔